हेलो, हाय एंड वेलकम व्यूअर्स। मेरा नाम प्रवीण कुमार धाकड़ है और मेरे साथ आदित्य राज जी आज। इन्होंने गेट 2024 में और 23 में धुआंधार प्रदर्शन किया है। आज हम जानेंगे इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रेटजीज थी, इन्होंने क्या क्या किया, बीटेक कहाँ से किया, बहुत कुछ है जानने को। तो बिना कुछ देरी किए मैं शुरुआत करता हूँ, इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। जैसा कि प्रवीण जी ने बोला कि मेरा नाम आदित्य राज है। मैं बिहार, नालंदा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से की थी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैं 2022 का पास आउट हूँ। अच्छा, तो आप मुझे अपनी बीटेक यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये ओडिशा की यूनिवर्सिटी है, परंतु ये जयपुर में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा आप अगर बता सकते हैं तो प्लीज़। ये 3rd टायर कॉलेज है और ये जयपुर में स्थित है, चाकसू में, जो थोड़ा जयपुर के थोड़ा सा बाहर है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को इसमें एडमिशन लेने के लिए। और ये यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ बहुत कम है। ये लैब्स हैं ही नहीं, मतलब लैब्स कराए नहीं जाते हैं और ना बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ना टीचर पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। आपने खूब बताया कि कैसे आपकी यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट नहीं कर पाई। फिर आपने बीटेक शायद 2022 में पास किया था। उसके बाद आपने एक साल पूरी गेट की तैयारी करी थी। 2022 में पास आउट होने के बाद आपने गेट की तैयारी कैसे की, कहाँ से की, और आपको गेट के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि हम सबको पता है गेट एक ऐसा द्वार है जिसको अगर हमने पार कर लिया तो हमको अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, चाहे वो PSUs हो, चाहे वो मास्टर्स करना हो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से। इंडिया में IITs और IISc बैंगलोर बहुत खूब जाने जाते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने गेट के बारे में कहाँ से सुना, आपने कहाँ से तैयारी करी, और आपका तैयारी करने के बाद गेट 2023 में क्या स्कोर रहा और क्या आपकी रैंक रही, उसके बारे में बताइए ज़रा। मैंने गेट के बारे में दीदी से सुना था। मेरी कज़न है तो उन्होंने NIT का पास आउट है तो उन्होंने मुझे बताया था। और मैं 2022 का पास आउट हूँ और 2022 से 23 घर पे प्रिपरेशन किया था, किसी कोचिंग का ऑनलाइन लिया था। और ये मेरा स्ट्रेटजी था कि ये सारा सिलेबस करूँ, क्वेश्चन लगाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दूँ। यही मेरा स्ट्रेटजी था। अच्छा, आपका ये स्ट्रेटेजी था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। तो आप मुझे ये बताइए कि गेट 2023 में आपकी क्या रैंक थी? मेरी रैंक 2023 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 739 थी और इंस्ट्रूमेंटेशन में 45। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने तगड़ा फोड़ा है, 45 रैंक आप लाए हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 739 रैंक थी आपकी। तो इसके बाद आपने 2024 का भी गेट दिया। 2023 से 2024 के बीच आपने क्या किया? आपका जो गेट रैंक आया था इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में 2023 के थ्रू, उसका आपने कहाँ यूज़ किया और कैसे यूज़ किया, उसके बारे में बताइए ज़रा। 2023 के गेट से मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से IIT रुड़की में AI में एडमिशन लिया था। और उस रैंक से मुझे ऑलमोस्ट सभी IIT में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन मैंने IIT रुड़की में AI में एडमिशन लिया। और 2023 के इलेक्ट्रिकल रैंक से मुझे NTPC में ऑफर लेटर ऑफर हुआ। मैं और आदित्य अभी हम NTPC रिहन में साथ में ज्वाइन हुए हैं। NTPC 2023 से गेट 2023 से पहला लिस्ट निकाला था 22 दिसंबर को। फिर दूसरा लिस्ट निकलने में देरी हुई, तकरीबन 6 महीने 7 महीने का समय लगा, क्योंकि बीच में इलेक्शन 2024 का समय था और कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था। तो इसी के चलते हम दोनों साथ में ज्वाइन हुए हैं NTPC रिहन में। तो अब मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने 2023 के स्कोर पे यहाँ पे ज्वाइन किया, पर इन्होंने गेट 2024 में इन्होंने बहुत ही उम्दा हासिल रैंक करी है। वो है 113 रैंक। अंडर 1000 आना भी एक बहुत बड़ी बात है और इन्होंने अंडर 150 लाया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है इस फील्ड में। तो मैं आदित्य जी से जानूंगा कि उन्होंने गेट 2024 कैसे अटेम्प्ट किया और कैसे लिया स्टडीज़ को, क्योंकि उन्होंने गेट 2023 पहले से दे रखा था। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में हम जानते हैं इनसे। मेरी 2023 में अच्छी प्रिपरेशन थी, कुछ गलतियां हुई, इस वजह से मेरी रैंक 739, जो मुझे लगता था उस समय कि मैं डिजर्व करता हूं एटलीस्ट टॉप 200, लेकिन मेरी नहीं आई थी। तो मैं पहले अपनी गलतियों को समझा कि क्या गलतियां हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जल्दीबाजी में रहता हूँ हर चीज में, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, हर क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं सही से था, दूसरे क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करता था। तो मैंने उस चीज को समझा पहले कि मेरी गलतियां क्या है। तो मैंने 2024 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी मैं करता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाता था
और जो जो क्वेश्चन नहीं बनता था उसके थ्योरी पढ़ता था कि उसके कंसेप्ट क्लियर हो, और फिर क्वेश्चन लगाता था तो ये नहीं कि मैं देख लेता था सॉल्यूशन कि कैसे बना, मैं एक ही बार में मतलब आंसर लाने की कोशिश करता था कि सही आए। ऐसा नहीं कि मिस्टेक हो जाता था तो पर भी मैं उसको देखता था कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ हो, कहाँ पे क्या हुआ हो, उसको लिखता था, ताकि यही सब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है बड़े एग्जाम में। और टेस्ट मैंने नहीं दिया था 2024 के गेट के लिए, मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही कर लूंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत ये फालतू फालतू क्वेश्चन भी पूछते हैं तो जो गेट से रिलेवेंट नहीं रहते, इसलिए मैं अवॉइड किया था। और मेरे पास टाइम भी नहीं थे उस समय, क्योंकि मैं एमटेक कर रहा था। ये आपने खूब बताया कि आपने टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया और आपके पास समय की कमी थी, तो आपने सिर्फ रिवीजन करना और क्वेश्चन लगाना सही समझा, तो उसी के बलबूते आपने ये रैंक हासिल करी है। चूँकि इनका गेट 2023 में बहुत अच्छी तैयारी थी और फिर आखिरी में जाते जाते नवंबर दिसंबर में इन्होंने अपना जो चालू किया वापस रिवीजन करना, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आप शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल नहीं भाग सकते। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो नंबर आपको शॉर्टकट वाले ही मिलेंगे। उसका कोई उपाय नहीं है कि आप शॉर्टकट लेके लॉन्ग कट आपको नंबर मिले। मैं आदित्य से जानना चाहूँगा कि क्वेश्चन किस टाइप के लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में देखोगे कि 5 नए सवाल निकल के आ गए जो कि आपने पहले देखे नहीं होंगे या गेट से रिलेवेंट नहीं है। तो इसके बारे में मैं आदित्य से जानूंगा कि कैसे उसको लेना चाहिए। जो जो कॉमन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल में, ईसी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, उसके पी वाई कर लोगे बहुत सफिशियंट है, उससे ज़्यादा करना ही नहीं, सफिशियंट है। इससे एक क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं लगाना है। अब पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कॉमन नहीं है, उसके लिए पी वाई क्यू, और जो कहीं पे आपने जो मटेरियल लिए होंगे या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, कहीं भी कुछ किए होंगे, उस मटेरियल को लगाना है और एक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं बस, और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन लगाना बस। और मैं आदित्य राज से बोलूँगा, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलें प्लीज़। ये आजकल के बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब ये सब पे बहुत भाग रहे हैं कि 1 मिनट स्ट्रेटेजी, 2 मिनट स्ट्रेटेजी, 1-2 महीने स्ट्रेटेजी, सही बात। 3 महीने स्ट्रेटेजी, ये सब बकवास है। पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन ना कंसेप्ट क्लियर ना हो तो फिर से पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, यही स्ट्रेटेजी है। और ये नहीं कि 2 महीने स्ट्रेटेजी, 3 महीने स्ट्रेटेजी, जैसा सब बकवास है। ऐसा सब व्यू पाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ क्लोजिंग नोट हम देते हैं। थैंक यू आदित्य राज का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो आदित्य राज जी से। इनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक में यहाँ पे स्क्रीन में डाउन बिलो। और आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो। हम दोनों साथ में अभी एनटीपीसी रियन में हैं और ये चैनल पे आप आ सकते हो, एनटीपीसी के वीडियोस देख सकते हो। कुछ गेट से रिलेटेड आपको मिलेगा, कुछ आईटी से रिलेटेड आपको कुछ मिलेगा। एंड आते रहो यार, देखते रहो हम क्या कर रहे हैं अगर आपके पास टाइम है। और आदित्य के साथ मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि इनका एनटीपीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू।